मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। यह संदेश दिव्य ऊर्जांचल और बहुत ही अचंभित कर देने वाला संदेश है, क्योंकि आज मैं जिस आधार से तुम्हें कुछ बताने का प्रयास कर रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन की उन उत्कृष्ट घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए तुम्हारे जीवन का समस्त सारांश प्रस्तुत किया जाएगा। तुम्हारे आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है और तुम्हें क्या मिलने वाला है, क्या तुम्हारा इसमें होने वाला है और क्या इसमें हानि होने वाली है, इन सभी बातों को तुम्हें पूरी तरह से बताया जाएगा और तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, क्योंकि जो भी अन्याय तुम्हारे साथ आज हुआ है उसका पूरा बदला लिया जाएगा, क्योंकि तुमने इस तरीके से दुखों को देखा है कि कोई और देख ही नहीं सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी समस्त समस्याओं को दूर कर दूंगी। यदि आज तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुके हो तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए प्रत्येक दिन तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ संदेश लेकर आती है, लेकिन तुम अनदेखा करके चले जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है और सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आती है, कुछ देने के लिए, तब तुम उसे स्वीकार कर लिया करो। वह कुछ भी हो, चाहे छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी हो। यह मत सोचो कि मुझे पद मिलना चाहिए और मैं बाद में ही प्राप्त करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की दी हुई कोई भी वस्तु बड़ी ही होती है, क्योंकि उस पर तुम्हारी माता का आशीर्वाद होता है। और आज तुम्हारी माता तुमसे छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि मेरी यह विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे नाम को लिखोगे, उतनी ही जल्दी मेरी सभी शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेंगी और तुम्हारी किस्मत को बदलकर एक नए मुकाम पर ले आएंगी। तुम्हारी किस्मत का पल्ला भारी हो जाएगा और तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वाहन कर पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि कोई संकेत तुम्हें दिया जाता है किसी चीज को करने के लिए, तो उसे तुरंत करो। उस पर देर बिल्कुल भी मत लगाओ, सोच विचार मत करो। जितनी देर तुम इस संदेश को सुन रहे हो, उससे जल्दी इसमें तुम कर सकते हो। मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हें कुछ मिला है, वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है, और जो नहीं मिला है वह भी तुम्हारे भाग्य के अनुसार है। फिर तुम्हारे भाग्य को बदलने का प्रयास कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि सृष्टि के जो विधाता है वह सिर्फ तुम्हारे जो भाग्य में लिखा होगा वही देंगे, और जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा और जो तुम्हारे जीवन में व्याप्त होगा वही मिलेगा। परंतु जो किस्मत में है वह तो मिलेगा ही, जो किस्मत में नहीं है वह भी मैं देती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी प्रत्येक बात को बड़े ध्यान से सुना करो। मेरे संदेश को इस तरह से अनदेखा करके मत जाया करो, क्योंकि इतना करने से तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे जीवन को साकार बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने के लिए एक नए नए तरीके और नई नई योजनाओं को तुम्हारे सामने लेकर आती रहती हूँ, जो तुम्हारे आगे होने वाला होता है और जो पीछे हो गया होता है, और जिस समय से तुम गुजर रहे होते हो वह सब मैं तुम्हें भली भांति बताती हूँ। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे पास कुछ रूठा हुआ है तो वह तुम्हारे अरमान है, क्योंकि तुम्हारे मन को कोई शांत नहीं कर सकता है। तुम्हारे मन में अशांति बनी हुई है, एक ऐसी अशांति जो तुम्हारी सफलता में बाधा बनी हुई है, क्योंकि तुम सफल तो होना चाहते हो, प्रयास बहुत करते हो,
परंतु मन को अपने ढीला कर लेते हो, अपने मन को सशक्त नहीं बनाते हो और ना ही दृढ़ मजबूत बनाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक डर बना रहता है। तुम डर बहुत जल्दी जाते हो क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ही कमजोर है। तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी माता है जो तुम्हारी देखभाल कर रही हैं, तुम्हारे लिए सदैव तत्पर हैं। तो तुम्हें किस बात का डर है? मेरे बच्चे, अब तुम उस बुलंदी पर पहुंचोगे जहां के लिए तुम अपने मन में इच्छा रखते थे और अपनी माता से प्रार्थना करते थे कि हे माता, मेरी यह इच्छा पूर्ण कर दीजिए और मुझे सफल बना दीजिए। मेरे जीवन में इतना दुख है कि मैं आपसे बात नहीं सकता हूँ। परंतु मेरी माता, आप तो मेरे बारे में सब कुछ भली भांति जानती हैं, क्योंकि मैंने किस तरीके से अभी के दिन व्यतीत कर रहा हूँ आप जान सकती हैं। परंतु मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मुझे अब और मत परेशान हो। लगातार प्रयास करने के बीच में तुमने अपने आप को कभी भी कुछ मिनट के लिए भी नहीं रोका। तुमने दिन रात वह मेहनत की जिसके द्वारा तुमने उस कार्य को पूर्ण करने में सभी वह कार्य शामिल है जो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए काफी थे। और यही हर इंसान के साथ होता है। जब किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए इंसान कोई सही तरीका के चुनाव करता है, तब वह कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर पाता है। क्योंकि मेहनत तो सभी कार्यों में लगती है, बिना मेहनत के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। और यदि सही समय पर उसका तरीका सही ना हो तो कार्य का पूर्ण होना और भी कठिन हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने जो करके दिखाया है वह यदि संसार का हर व्यक्ति करेगा तो निश्चित ही कार्य को पूर्ण करने में ना तो ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी और ना ही ज्यादा परिश्रम की। कार्य कुछ ही समय में पूर्ण हो जाएगा और खुशी भी अत्यधिक होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही खुशखबरी देने के लिए आज आई हूँ कि तुम्हारी इच्छा को केवल 2 कारणों से पूरा किया जा रहा है और वह दोनों कारण यह है कि तुमने बल का भी प्रयोग किया और सही तरीके का प्रयोग भी किया। कार्य वह है जो कि तुम चाहते थे, अर्थात काफी समय के बाद तुम्हें ऐसा आभास होने लगा है कि तुम अब अपनी योग्यता के बल पर किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हो और यह तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं संसार के उस हर बच्चे को यह बात बताना जरूरी समझती हूँ कि यदि तुम किसी भी कार्य पर, अर्थात कोई ऐसा बच्चा है जो बार बार प्रयास कर रहा है और उसका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और वह बहुत ही ज्यादा उदास और हताश हो चुका है, तो निश्चित ही उसे अपने कार्य के तरीके को बदल देना चाहिए। बार बार ना बदलते हुए कुछ समय के लिए उस पर परिश्रम करना चाहिए। वह भी खुले दिमाग से किसी भी कार्य को करने का प्रयास करने से ही कोई भी कार्य अवश्य पूर्ण होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब व्यक्ति किसी भी की कार्य को खुले दिमाग से करने का प्रयास करता है और वह इस बात को सोचता है कि मैं अपनी पूरी मेहनत और ताकत से उस कार्य को करूँगा, तो निश्चित ही वह उस कार्य को कर पाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को समझना इसलिए आवश्यक है कि यदि किसी भी बच्चे के जीवन में ऐसा हो रहा है तो उसे ध्यान देने के पश्चात अपने जीवन में हर कार्य पर सफलता प्राप्त होगी और उसके जीवन में उसे बहुत ज्यादा खुशियां मिलेंगी। इस बात के बारे में समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि किसी की बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं तो उसे कठिनाइयों का सामना निश्चित ही करना पड़ता है, क्योंकि बिना कठिनाइयों की कोई भी जीत हासिल नहीं होती और ना ही किसी भी कार्य को करना संभव होता है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से लोहे को गर्म करने के पश्चात उसका आकार बदला जाता है, उसी प्रकार कठिन परिश्रम की तपस्या में इंसान को पिघलना ही पड़ता है
तब जाकर वह अपने जीवन रूपी आकार को बदल सकता है, अर्थात वह एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकता है जिसको वह प्राप्त करना चाहता है। यदि ठंडे लोहे पर हथौड़ा मारा जाए तो ना तुम उसके आकार को बदल सकते हो और ना ही वह लोहा मुड़ सकता है। इसी प्रकार से तुम्हें अपने जीवन में उस कठिन परिश्रम के साथ साथ हर पहलू पर गौर करते हुए और कार्यों में कुछ परिवर्तन करते हुए मेहनत को हमेशा करते रहना जरूरी होता है। यदि तुम अपने जीवन में आलस्य को अपना लोगे और मेहनत को छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से और सोचने से कोई भी इंसान ना तो किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकता है और ना ही चिंताओं में डूबने से कोई भी कार्य पूर्ण होता है। मेरे बच्चे, कभी भी इंसान अगर किसी इच्छा को पूर्ण करना चाहता है तो उस इच्छा को तब तक पूरा होते नहीं देख सकता जब तक कि वह पसीने में नहाया हुआ इंसान नहीं बन जाता, अर्थात उसे इतनी मेहनत करनी होती है जिस प्रकार कोई भी इंसान गर्मी के मौसम में पसीने से नहा जाता है और वह इतनी ना कार्य को करता है जिसमें कि उसके शरीर से पसीना निकलना प्रारंभ हो जाता है और इंसान एकदम से पूरी तरह से निखर जाता है कार्यों को करने के पश्चात, क्योंकि उसका मन भी साफ और शुद्ध होता है। इसकी अंतरात्मा का भी विश्वास जागृत होता है। उसको भी स्वयं इस बात का आभास होने लगता है कि वह किसी कार्य को पूर्ण करने के लायक है। वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा इंसान है जो किसी भी कार्य को किसी भी हद तक करने के लिए तैयार है और मेहनत करने से वह कभी भी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेहनत करने से पीछे हट जाता है, अपने मन को हार मानकर बैठ जाता है, वह कार्य को करना तो दूर की बात है, केवल विचारधाराओं में डूब करके अपने जीवन को व्यर्थ गवाता है। खुशियाँ प्राप्त इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि ना तो वह किसी कार्य पर सफल हो पाता है और ना ही खुश रह पाता है, क्योंकि बार बार उस सोच के बारे में सोचकर, अर्थात उस कार्य के बारे में सोचकर परेशान होने के अलावा कुछ नहीं करता और उसकी जीवन व्यर्थ बीतती है और वह किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करने के पहले ही अपने जीवन में हार मानना प्रारंभ करता है। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत है जो किसी भी कार्य को करना तो चाहते हैं, लेकिन ना तो वह खुद पर काबू रखते हैं और ना ही उन्हें स्वयं पर काबू रखना आता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें एक ऐसी बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होने वाली है जिसके बारे में जानने के पश्चात तुम निश्चित ही खुशी से झूमने लगोगे, क्योंकि ऐसी खुशियाँ बहुत कम लोगों को प्राप्त होती हैं और जो भाग्यशाली होता है ऐसी खुशियाँ उन्हीं के कदम चूमती हैं। लेकिन खुशी को प्राप्त होने से पहले तुम्हें कुछ एक बातें जान लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह बातें ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसे तुम्हें निभाना भी है और करना भी है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें खुशी प्राप्त होगी तो उसके साथ साथ तुम्हारी एक जिम्मेदारी भी तुम्हें सौंपी जाएगी और जिम्मेदारी को सुनने से पहले तुम खुशी को जान लो कि तुम एक ऐसा सौदा प्राप्त करने वाले हो जिसे प्राप्त करने के लिए तुम कब से तरस रहे थे, कब से परेशान हो रहे थे। अर्थात तुम जिस कार्य को करते हो उसी में तुम्हें ऊंचाइयों को देखने के लिए मिलेगा, अर्थात उसी में तुम्हें ऊंची पदवी प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम नौकरी करते हो तो तुम्हें नहीं आते, इसके लिए चयन होता है। यह ब्रह्मांड अपने रहस्यों को ऐसे प्राणियों के समक्ष ही प्रस्तुत करता है, उजागर करता है, जो ब्रह्मांड को समर्पित, कोमल हृदय के और अहंकार रहित जीव होते हैं, जिनके द्वारा उस रहस्य का सदुपयोग कर जीव जगत का कल्याण किया जा सके, जिनके द्वारा परोपकार की भावना को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया जा सके।
जिनके द्वारा ब्रह्मांड न केवल फले फूले बल्कि ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक जीव अपने आप को धन यह समझने लगे। मेरे बच्चे, यह रहस्य ना जाने कितने ही चमत्कारों से भरे हुए हैं और इन चमत्कारों का पर्दाफाश केवल तभी होता है जब सामने वाला जीव इतना योग्य हो कि वह प्रत्येक चमत्कार, प्रत्येक शक्ति का संरक्षण करने में काबिल हो, ना कि उसका शोषण करने की भावना रखने वाला। मेरे बच्चे, तुम्हारे समझ ना केवल शक्तियाँ आ रही हैं, बल्कि तुम पर असीम आशीर्वाद भी बरसाया जा रहा है। ऐसे आशीर्वाद जो तुम्हारी प्रगति के सूचक है, ऐसे आशीर्वाद जिनके द्वारा तुम्हारी छत्र छाया में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को खुशी मिलनी संभव होगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे समक्ष अनेक अवसर प्रस्तुत होंगे, अनेक दरवाजे। कोई तुम्हें प्रकाश की गति से तीव्रता तक लेकर जाएगा, तो कोई कोमलता के साथ तुम्हारे हृदय को संजोकर लेकर जाएगा। कोई चुनौतियों से भरे हुए रास्ते पर होगा, किंतु जिसकी मंजिल सर्वश्रेष्ठ और चमत्कार और शक्तियों से युक्त होगी, तो वहीं कोई राह ऐसी भी होगी जिसमें तुम्हारे लिए असीम प्रेम भरा हुआ होगा। अवसर तुम्हारे सामने बहुत सारे उपस्थित होंगे, चयन भी तुम्हारा होगा, किंतु इसमें तुम्हारे विवेक, तुम्हारे कौशल और तुम्हारे बल की निश्चित तौर पर परीक्षा ली जाएगी। ऐसे दुविधा भरे क्षणों में भी तुम जा सकते हो जहां तुम्हें कोई राह ही नजर न आए, जहां तुम अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ महसूस करो। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा यकीन मानो, तुम ना कभी हारे हुए होगे, कभी ना कभी थके हुए होगे। हर राह पर तुम्हारा अंत जीत से ही किया जाएगा। हर राह पर तुम्हें खुलकर समर्थन दिया जाएगा। अब स्वयं को तैयार कर लो। अपने लक्ष्यों को एक जगह लिखकर उसे स्पष्ट करो। अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से सामने आने दो। यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कुछ मामलों में तुमने अपने जीवन को बेहद ऊंचाई तक ले जाने का भरपूर प्रयास किया है, लेकिन तुम्हें संपूर्ण समर्थन न मिल पाने की वजह से तुम अंततः कई मामलों में पीछे हटते चले गए। मेरे बच्चे, तुमने बहुत से कार्य अपनी इच्छा स्वरूप प्रारंभ तो किए, लेकिन उसे उसके अंतिम अंजाम तक नहीं ले जा पाए। कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर उत्साह की कमी होती चली गई। समय के साथ तुमने उत्साह खो दिया। प्रारंभ में जिस जोश के साथ तुम चले थे, अंत में वह उतना प्रभावी नहीं हो पाया कि तुम्हें आगे ले जा सके। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि जब भी मनुष्य को संपूर्ण समर्थन नहीं मिलता है, तो इसका यह अर्थ नहीं होता है कि कोई भी उसके साथ कुछ भी करके उसे नीचे गिरा दे। वास्तव में जब प्रकृति परीक्षा ले रही होती है, तब भी मनुष्य विभिन्न प्रकार के दिक्कतों का सामना करता है। तब भी मनुष्य को बहुत सी परेशानी उठानी पड़ती ही है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार के लोगों का सामना किया है। कुछ ऐसे जो तुम्हें बहुत पसंद करते थे, किंतु ज्यादातर ऐसे जो तुम्हें नापसंद करते चले गए। कुछ तुम्हारे प्रति उदासीन रहे, तो कुछ तुमसे केवल लाभ के लिए जुड़े रहे। वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आए, चाहे वह तुमसे लाभ के लिए जुड़े रहे हो अथवा ना जुड़े रहे हो, फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि चाहे तुमने किसी भी प्रकार के मनुष्य का अपने जीवन में सामना किया हो, लेकिन तुम्हारे अपने व्यवहार में, तुम्हारे अपने चरित्र में यदि बदलाव नहीं आता है, तो यह तुम्हारे लिए एक विजय के बराबर है। मेरे बच्चे, वास्तव में इसलिए क्योंकि जब नियति अपनी परीक्षा लेती है, तो वह यह नहीं देखती कि तुमने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया है, क्या हासिल किया है अथवा क्या नहीं किया है। वास्तव में नियति केवल यह जांचती है कि तुम इस योग्य रहे हो अथवा नहीं,
कि तुम दूसरों की सहायता या दूसरों के लिए उपयोगी बन पाए हो अथवा नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह भी दूंगी जो पाना तुम्हारे लिए असंभव है। मेरे बच्चे, तुम मेरे बनाए गए एक अनमोल रचना हो। तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें रुलाने वाला व्यक्ति आज किस हाल में चल रहा है। उसे अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू हो गया है। जितना दर्द, जितना कष्ट उसने तुम्हें दिया है, आज वह खुद भी उसी दर्द को झेल रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन उसे भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें अपार कष्ट हुआ है, परंतु फिर भी तुम नहीं जानते कि कोई तुम्हारे जैसा दर्द सहन करे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी महानता है कि तुम सबको खुश देखना चाहते हो, परंतु प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा किया है उसका दंड वह भोग रहा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे वह पूरी तरह से टूट चुका है। वह तुम्हें हर समय याद कर रहा है, तुम्हारे प्रेम को याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है वह सोचकर मन ही मन तड़प रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौटकर आना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसने जुर्म किया है। वह बहुत बड़ा है, उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा प्रस्तुत कर रही है जिसे जानकर तुम बहुत ही हर्षित हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी माता जब भी कुछ करती है तो कुछ अनोखा ही करती है। मैंने तुम्हारे लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। इस योजना को जानकर तुम बहुत ही हर्षित हो जाओगे और तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपनी माता को स्वीकृति प्रदान करने के लिए मेरा भाग्यशाली संख्या 777 लिखो और लिखो कि मैं अपनी माता की बातों से सहमत हूँ और मेरी माता मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही कर रही है। उनकी कृपा से मेरा पूरा घर और जीवन चल रहा है। वह हमारे लिए सर्वोपरि है। माता, आप ऐसे ही हमारे जीवन में कृपा बनाए रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही उदार और सरल हो। तुम्हारी सरलता की वजह से लोग फायदा उठाते हैं, क्योंकि तुम अपने जैसा ही दूसरों को भी समझते हो। दूसरे लोग ऐसे नहीं हैं, वह तुम्हें कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम्हें हमेशा फंसाने और नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी हर एक राज को जानकर उस पर रोक लगाते हैं। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ी रहती हूँ, एक पहाड़ की तरह जो तुम्हारी तरफ आने वाली हर मुसीबतों को रोकती हूँ और तुम्हारी रक्षा करती हूँ। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को भी लाइक कर दीजिए और अपनी माता की आत्मा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ शत्रुता का भाव रखते हैं। तुम्हारे सामने तुमसे आकर के मीठी बातें करते हैं और वह बाद में फिर शत्रु जैसी शत्रुता का भाव प्रकट करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु को यह ज्ञात नहीं है कि इस प्रकार का कृति करने से कितना बड़ा कठोर दंड मिलता है। किसी व्यक्ति को परेशान करना या उसे पीड़ित करना बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। उस पाप की सजा बहुत ही भयंकर होती है। यदि तुम्हें उस पाप की सज प्राप्त होगी तो तुम्हारी रूह कांप उठेगी। मेरे बच्चे,
मनुष्य अपनी अहंकार में चूर होकर कुछ भी बुरा करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे आगे पीछे का कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है। वह अपने बल और धन के अहंकार में इस प्रकार से लोटपोट हो जाता है कि उसे कोई भी धर्म का कार्य दिखाई ही नहीं देता है। बस वह उस अहंकार में पड़कर अधर्म करता ही जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जिस दिन उसका बल और धनहीन हो जाता है, उस दिन उसे सब कुछ समझ आता है। जब वह असहाय होकर बिस्तर पर पड़ा रहता है और वह चलने फिरने के लिए विवश हो जाता है, तब उसे सब समझ में आता है कि मैंने किसी के साथ कैसे बुरे कार्य किए थे। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से उसे बहुत पीड़ा और कष्ट उठानी पड़ी है। अब मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, किंतु अंत में उसे माफी तक भी नहीं मिल